तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बीजगणित का पूरा बेसिक देखते हैं। तो क्योंकि बहुत से जो बच्चे होते हैं उनको छोटी छोटी बातें अगर नहीं पता होती है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनको बीजगणित में अक्सर हमने देखा है इतने दिन के एक्सपीरियंस में, तो उनको हमेशा बीच बीच में दिक्कत आती है। तो इसलिए आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो बीजगणित में काफी उनको दिक्कत आती है। तो आज की क्लास वो अगर अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आज के बाद उनको बीजगणित में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम एकदम बेसिक्स से बीजगणित को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको चर यानी वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए कि चर होता क्या है। तो देखिए, अगर इसकी डिफिनीशन हम देखें तो जिस राशि का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है चर राशियां कहलाती हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। तो परिभाषा बताई गई कि जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वो सभी क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी, इसी तरह हम एक्स वाई जेड ले लें, तो ये सभी हमारे कहलाते हैं चर। अब डिफिनीशन जो हमारी कह रही है तो परिस्थिति के अनुसार इनका मान बदलता रहता है। तो अब देखिए, आप लोग अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो कहीं x की वैल्यू 2 आती है, कहीं 3 आती है, कहीं 4 आती है, कहीं पे 100 आती है, कहीं पे बहुत कुछ आ सकती है। तो कोई फिक्स नहीं होता है, कहीं a की वैल्यू आपकी 100 आ गई या कहीं पे a की वैल्यू 200 आ गई। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन होता है हमारा आंसर उसी हिसाब से आता है। तो इनका मान हमेशा चेंज होता रहता है, परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है, यानी क्वेश्चन के अनुसार बदलता है। तो ऐसी राशियां आपकी चर राशियां कहलाती हैं। तो आइए हम देखते हैं अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। जिस राशि का मान अपरिवर्तित रहता है यानी कि कभी भी चेंज नहीं होता है वो आपकी अचर राशियां कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल अगर इसका हम ले लें, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से हमारे जो नंबर्स होते हैं वो सभी आपकी कहलाती हैं अचर राशियां, क्योंकि 1 की जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी। अगर 2 है तो 2 रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन में कहीं 2 की वैल्यू कुछ और मान ली जा रही है, कहीं और मान ली जा रही है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यानी कि इनका मान कभी चेंज नहीं होता है, वो कहलाते हैं कांस्टेंट यानी कि अचर कहलाते हैं। अब आइए हम अगला देखते हैं, सजाती पद यानी कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। वे पद जिनमें चर तथा चर की घातें समान हो सजातीय पद कहलाता है। चर और चर की घातें दोनों अगर समान होती है तब वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं, सजातीय पद कहलाते हैं। आप सरल भाषा में ऐसे भी डिफिनीशन दे सकते हैं कि वह पद जो एक जात के हों वो आपके सजातीय पद कहलाते हैं। जाति का मतलब जो दिखने में एकदम सेम लगे वो आपके सजातीय पद कहलाते हैं। तो अगर इसकी हम डिफिनीशन के हिसाब से एग्जाम्पल लिखें तो देखिए, जैसे यक्स है और यक्स है, या यहां पे हम 2x कर लेते हैं। तो अब इनको आप देखिए कि चर दोनों में x यूज हुआ है तो यानी चर भी समान है, और बोला है कि उनकी घात भी समान रहे। तो देख ही रहे हो कि इसकी घात भी 1 है और इसकी भी घात 1 है, क्योंकि किसी भी चर में एक घात लिखी नहीं जाती है क्योंकि एक घात वहां पे होती है वो। ठीक इसी तरह अगर हम 5 पे स्क्वायर ले लें
और यहां पे 10a² ले लें, तो देख रहे हैं कि जो चर है वो a यूज हुआ है। अभी आपको चर बताए, चर a यूज हुआ है और उसकी जो घातें हैं, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो दोनों में घातें भी समान हैं, तो ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए 10x³ ले सकते हैं, 5x³ ले सकते हैं, तो इसमें भी चर x यूज हुआ है और इनकी घातें भी 3 और 3 है, तो ये दोनों जो आपके पद हैं यानी टर्म्स हैं, ये सजातीय पद या लाइक टर्म्स कहलाते हैं। और जो सजातीय पद होते हैं वही आपस में जुड़ और घट सकते हैं। अगर सजातीय पद कहीं होता है तभी उनको हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो वैसे आपके अब सजातीय पद समझ में आ गया होगा कि सजातीय पद होते क्या हैं। अब हम देखते हैं विजातीय पद यानी कि अनलाइक टर्म्स। तो देखिए, वह पद जिनमें चर तथा चर की घातें असमान हो विजातीय पद कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे 5x² और यहां पे हम ले लिए x, तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि चर आपके अलग अलग हों या सेम हो। चर सेम हो सकते हैं लेकिन जो घातें आपकी हैं वो दोनों अलग होंगी। जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे चर x है, यहां पर भी चर x है, लेकिन इसकी जो घात है यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या है? विजातीय पद है। अब जैसे एक और हम ले लिए 5x और यहां पे हम ले लिए 2y, तो यहां पे हम देखें कि दोनों जो चर हैं वो डिफरेंस हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, और इनकी घातें इक्वल हैं, 1 1 है। तो जब तक दोनों पालन नहीं करते हैं तब तक वो सजातीय पद नहीं होती है। यानी कि चर भी समान होना चाहिए और उसकी घात भी समान होनी चाहिए, तभी वो कहलाते हैं सजातीय पद, नहीं तो सारे पद कहलाते हैं विजातीय पद। जैसे हम x³ ले लिए, यहां पे 5x² ले लिए, तो दोनों की घातों में डिफरेंस है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो ये भी दोनों आपके विजातीय पद हुए। तो जो विजातीय पद होते हैं उनको आपस में आप जोड़ या घटा नहीं सकते हो। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है, एक्सप्रेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। चर तथा अचर राशियों का बीज गणितीय चिन्हों यानी कि प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, इनका अगर हम चिन्हों का संक्रिया कर दें, उससे जो टर्म्स हमारे पद बनते हैं वो कहलाते हैं व्यंजक। तो चर और अचर राशियां तो आपको हम समझा चुके हैं कि चर और अचर राशियां होती क्या हैं। अभी आप देखें कि चर जो होते हैं वो x है, y है, z है, ये सब आपके, और ABCD यानी A से लेकर Z तक। अचर अभी आपको समझाए कि जो संख्याएं होती हैं वो आपके अचर कहलाते हैं। तो डिफिनीशन क्या बताई गई कि चर और अचर का गणितीय चिन्ह जो आपके प्लस माइनस है, गुणा है, भाग है, उनके साथ संक्रिया करा दी जाए तो जो हमारे पद बनेंगे वो व्यंजक कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहां पे कि मान लीजिए ये चर x है, इसका इनटू के साथ संक्रिया करा दी जाए, क्रिया करा दी जाए, किसके साथ? अचर के साथ। इसी में +2 ऐड कर दिया जाए, तो इससे क्या बन रहा है? देखिए 2 का x में मल्टीप्लाई होता है तो 2x और ये +2। तो इस तरह से जो हमारे पद बनते हैं वो कहलाते हैं व्यंजक।
बहुत सारे हो सकते हैं। देखो 2 का a के साथ करा दिया गया, फिर यहाँ पे माइनस कर दिया गया a स्क्वायर, प्लस कर दिया गया x के साथ, या भाग करवा दो इसी में आप किसी का, मान लीजिए y के साथ। तो इससे जो पद हमारा निर्मित होता है वही व्यंजक कहलाता है। तो देखिए अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो 2a माइनस a स्क्वायर और प्लस x, यहां पे भाग का चिन्ह लगा तो आप बटे में ऐसे लिख दीजिए। तो ये जो हमको मिला यही कहलाता है व्यंजक कहलाता है। तो वैसे आपके व्यंजक अब समझ में आ गया होगा, जब हम चर अचर को चिन्हों के साथ संक्रिया करा देते हैं तब हमको मिलता है व्यंजक। अब देखिए हम देखते हैं कि व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक यानी कि जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद हो वो आपका एक पदीय व्यंजक कहलाता है। ठीक, मोनोमियल। तो मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, मान लीजिए यहां पे 2x लिखे, यहां पे हम 2xyz लिखे, तो इसमें भी देखिए आप एक ही पद है और इसमें भी एक ही पद है। तो जब तक इन पदों के बीच में प्लस माइनस नहीं लगता है तब तक वो एक ही पद होता है। जब बीच में इनके अगर प्लस माइनस आप लगा देते हो तब पद अलग हो जाते हैं। इस तरह से हम चाहे जितने पद इनटू में लिख दें वो सारे एक पदीय व्यंजक कहलाते हैं। तो ये भी एक पदी हो गया, ये भी एक पदी हो गया। तो इस तरह से जो होते हैं वो सब एक पदीय व्यंजक कहलाते हैं। दूसरा देखिए द्विपदीय व्यंजक। यानी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो द्विपदी जैसे नाम ही है, तो जिस व्यंजक में दो पद होंगे द्विपदीय व्यंजक कहलाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे 5x, बीच में अगर हम प्लस लगा दिए तो ये जो पद हमारा है वो अलग हो जाएगा। ये 5x अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा। तो इनमें आप कितने पद हो गए, एक और दो पद हो गए। जैसे 5xyz लिख लिए, बीच में माइनस लगा दिए, तो माइनस लगाए तो पद अलग हो गया। तो ये भी आपका हो गया द्विपदीय व्यंजक। अब हम देखते हैं त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो देखो त्रिपदीय जो व्यंजक होते हैं, जैसे नाम ही इसका है त्रिपदी, तो त्रिपदी जैसे इसका नाम है तो इसकी डिफिनीशन आप दे सकते हैं। इसका आप डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद हों वो त्रिपदी व्यंजक कहलाता है। तो अगर इसमें हम एग्जांपल ले लें जैसे 5x 2x स्क्वायर माइनस 3, तो देखिए ये प्लस लग गया तो ये अलग अलग पद हो गए, माइनस लग गया तो ये अलग पद हो गया। तो टोटल इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, 1 2 3। तो इस तरह के जो पद होते हैं यानी व्यंजक होते हैं वो त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है। तो देखिए इस तरह पदों के आधार पे तो आप कह सकते हो कि जिसमें 4 पद है वो चतुर्थपदी पंचपदी। तो वैसे हम 3 पद तक ही व्यंजक हमको देखने के लिए मिलते हैं। जब कई सारे पद हो जाते हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं बहुपदीय व्यंजक। तो बहुपदीय व्यंजक क्या होता है, बहुपदीय व्यंजक
यानी कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की आप डिफिनीशन क्या लिख सकते हो? दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो पदों वाले व्यंजक होते हैं वो बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों वाले जो व्यंजक होते हैं वो कहलाते हैं बहुपदीय व्यंजक। तो जैसे ये है, इसको भी बहुपदीय व्यंजक आप बोल सकते हो, इसको भी आप बहुपदीय व्यंजक बोल सकते हो। तीन से ज्यादा अगर पद रहेंगे तो उनको भी आप बहुपदीय व्यंजक बोल सकते हो। तो एग्जाम्पल अगर लिखें तो देखिए 5x + 2, दो पद हैं। 3x² - 3x + 2, तीन पद हैं, ये भी बहुपदीय व्यंजक हो गया। या चार पद इसमें हो गए, ये भी आपका बहुपदीय व्यंजक कहलाता है। तो ये सारे हो गए आपके व्यंजक और व्यंजक के प्रकार। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो व्यंजक हम पढ़े इनका जोड़ यानी कि योग हम कैसे करते हैं, सम कैसे करते हैं। तो अधिकतर बच्चों को जोड़ने में काफी समस्या होती है। हमने देखा है कि जो 9-10 में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी काफी प्रॉब्लम आती है। तो छोटी छोटी बात नहीं पता होती है तो क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं। अब सोचते हैं कि हमको आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको छोटी छोटी बातें नहीं पता होती है। तो हम आपसे कहेंगे कि जिनको भी ये दिक्कत है वो जरूर वीडियो को देखेंगे, जिससे वो आज के बाद बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। तो आइए हम इनको जोड़ते हैं। तो देखिए, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 5x + 2 और हम ले लेते हैं 3x - 5। तो इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते कैसे हैं। जोड़ना है तो बीच में आपको प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो बीच में हम लगा दिए प्लस का चिन्ह। तो देखिए जब भी आपको शुरू में दिक्कत आ रही है तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। जो सजातीय पद हैं उनको एक तरफ लिखना है बगल बगल, और जो पद हैं उनको उससे बगल लिखना है, तो जिससे कहीं भी आपको गलती नहीं होगी। तो देखिए 5x है और 3x, ये दोनों सजातीय पद हैं। अभी आपको समझाए कि चर भी समान है और इनकी घातें भी समान है। तो अगर चर और घातें समान होती है तो सजातीय पद कहलाते हैं। तो इनको साथ लिख दिए और 2 को और 5 को हम साथ लिख दिए। तो सबसे पहले काम करना है कि सजातीय पद साथ में, जो बचे विजातीय पद उनको लास्ट में लिख लेना है। तो देखिए जोड़ने का रूल क्या होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सजातीय पद, जो सजातीय पद होते हैं सजातीय पद आपस में जुड़ते हैं। ये बात आपको एकदम रट लेना है कि सजातीय पद आपस में जुड़ते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि समान पद, तो समान पद नहीं, समान चिन्ह के पद आपस में जुड़ते हैं। जिनका चिन्ह समान होगा, समान का मतलब हुआ कि चाहे प्लस प्लस रहे और चाहे माइनस माइनस रहे, वो आपस में जुड़ते हैं। और असमान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। यानी कि चाहे प्लस माइनस रहे चाहे माइनस और प्लस रहे, तो असमान चिन्ह जो आपके होंगे वो हमेशा घट जाते हैं। तो ये बातें आपको जोड़ने और घटाने में याद रखना है। और क्या आपको याद रखना, देखिए जब भी हम जोड़ते हैं
तो गुणांक में परिवर्तन होता है, यानी गुणांक को आप जोड़ते हो या घटाते हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। परिवर्तन गुणांक में होता है, यानी कोफिशिएंट में होता है। अगली बात क्या याद रखना है, घात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घात नहीं बदलती है, ये बात ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, देखिए अभी जोड़ते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए 5, इनका चिन्ह आप सबसे पहले चिन्ह देखना है, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। तो अभी आपको बताए कि चिन्ह अगर समान होता है तो आपस में जुड़ जाता है और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चिन्ह दोनों का प्लस है तो प्लस ही रहेगा। शुरू में प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है क्योंकि शुरू में प्लस माना जाता है, यानी प्लस होता ही है। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 और यक्स यहां पे लिख दिया गया। आपको यहां समझाए कि घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ गुणांक ही आपस में जुड़ते हैं। अब इनको देखिए आप, इनका दोनों का चिन्ह क्या है, असमान है। अगर चिन्ह असमान होता है तो वो हमेशा आपस में घटता है और घटेगा तो बड़ी संख्या से ही। तो जिस संख्या से घटता है चिन्ह उसी का लगता है। तो 5 से घट रहा है तो चिन्ह 5 का लगा, तो 5 से 2 अगर हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से हम व्यंजकों को जोड़ सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। 5x² माइनस 3x और इसमें हमको ऐड करना है 3x² प्लस 5 को। तो जोड़ने के लिए बीच में प्लस का चिन्ह आपको लगाना है। तो देखिए प्लस का चिन्ह लगा दिए यहां पे हम। फिर क्या करना है, जो सजातीय पद हैं उनको लिखना है बगल बगल एकदम, इनको हम बगल लिख लिए। जो बचता है उनको आपको बगल लिख लेना है। तो देखिए सजातीय पद है, चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा 5 3 8 और x², घात नहीं बदली। ये दोनों आप देखिए बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं, तो इसको घटा देते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि दोनों सजातीय पद नहीं हैं, इसलिए इनको आपस में नहीं जोड़ सकते या घटा सकते हो, ये ऐसे उतर जाते हैं। तो ये हम सॉल्व कर लिए। तो ये हो गया आपका जोड़ इसका। तो अब हम देखते हैं कि इनको घटाएंगे कैसे। तो देखिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पे, मान लीजिए 5a² ले लेते हैं माइनस 3a माइनस 2 में से हमको माइनस क्या करना है, माइनस 3a² प्लस 5a, इतने में घटाना है इसको। अब देखिए यहां भी अधिकतर सब लोग गलती करते हैं। देखिए क्या गलती करते हैं, 5a² माइनस 3a माइनस 2। तो जब भी हमको माइनस करना होता और माइनस के बाद एक से ज्यादा पद अगर लिख रहे हो तो वहां हमेशा ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब आप लिख लीजिए, जैसे जो है उसको ऐसे ही लिख लेना। अब देखिए सॉल्व करने के लिए तो आपको ब्रैकेट हटाना पड़ता है। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो उसके ब्रैकेट खोलने के बाद सारे चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये हो गया 3a², ये प्लस है तो ये हो गया माइनस और ये हो गया 5a। तो अब देखिए कुछ इस तरह से हो गया। अब इनमें सजातीय पद एक साथ लिखना है। तो ये और ये देख ही रहे हो, पढ़ चुके आप, सजातीय पद है, इनको बगल बगल लिख लिए, इनको और इनको बगल लिख लेना है, ये भी सजातीय पद है। और -2 बचा है, इनको अलग लिख लिए। देखिए जब आप को ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा
तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बगल बगल लिखिए, यहीं से डायरेक्ट आप जोड़ घटा सकते हो। तो दोनों का चिन्ह है समान, इसलिए जाएगा जुड़िए। इन दोनों का भी चिन्ह समान है, चिन्ह समान होता है तो हमेशा जुड़ता है, लेकिन चिन्ह पद का ही लगता है। माइनस है तो चिन्ह माइनस का ही लगता है। 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 ए, और ये आ गया -2। तो इस तरह से हम पदों को घटा सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम अब इसका मल्टीप्लाई देखते हैं, गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए, हम पहले क्या लेते हैं, एक पदीय व्यंजकों का गुणा। तो देखिए, सब एक एक पद हम ले रहे हैं। 3a² - 2a इंटू -3a ऐसे ले ली। तो देखिए, गुणा करने से पहले आपको रूल पता होना चाहिए कि गुणा हम करते कैसे हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, चिन्ह का गुणा। पदों का गुणा करने से पहले चिन्ह का गुणा, और चिन्ह का गुणा आपको पता होना चाहिए। प्लस और प्लस का होता है प्लस, प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, और माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह का गुणा करेंगे। चिन्ह का गुणा करने के बाद हम पदों का, यानी जो संख्या होती है उसका गुणा करेंगे, फिर हम चर का गुणा करते हैं। तो देखिए, इसका चिन्ह है प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस। तो देखो, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस। तो हमारा चिन्ह क्या आ गया, प्लस। फिर किसका गुणा करेंगे, अंकों का। तो अंकों का करिए, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18। पहले चिन्हों का गुणा किए, फिर संख्याओं का गुणा किए, फिर चर का गुणा करना है। तो देखिए, चर का गुणा करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो समान चर होंगे, तो समान चर की घातें जुड़ जाती हैं। समान चर की घातें आपस में जुड़ जाती हैं, और असमान जो चर होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे ही लिख दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कि चर समान है कि नहीं। तो देखिए, चर तो समान ही है सब में। तो 2 घात 1 घात 1 घात, तो 1 की घात हो गई 4। अभी बताए कि समान चर की घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये इसका हो गया गुणा। अब एक बात और ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए प्लस, बहुत बार ऐसे प्लस माइनस पदों में आपको दिया गया हो, ऐसे बहुत सारे पद हों। तो जब बहुत सारे पद अगर हों तो हमको क्या करना होता है, अब बार बार हम गुणा करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, वहां गलती होने की संभावना है। या तो आप एक एक करिए आराम से। इसका रूल क्या होता है, जितने माइनस होते हैं उनको आप गिन लीजिए। 2 माइनस है तो 2 माइनस है, 2 माइनस है। तो जब ये सम रहेगा, चिन्हों की संख्या माइनस चिन्हों की संख्या सम रहेगी, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। अगर चिन्हों की संख्या, माइनस चिन्हों की संख्या अगर विषम होगी, तो हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम देखें तो 2 माइनस है, यानी कि सम है तो प्लस। 3 माइनस होता तो 3 विषम होता है, तो चिन्ह हमारा लगता माइनस। तो आइए हम 2 पदों का देखते हैं गुणा कैसे होता है। तो हम एक पद ले लिए और इसके अंदर हम 2 पद ले लिए, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले रूल वही है, लेकिन 2 पद हो गए तो इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी बारी बारी से। तो गुणा का रूल वही है, पहले चिन्ह का गुणा,
फिर अंकों का गुणा, फिर चरों का गुणा। तो देखिए इसका इसमें करते हैं, तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस होता है तो प्लस का ही चिन्ह होता है। फिर 2/3 हो गया 6, फिर चरों का गुणा, 1 घात और 2 घात मिलकर हो गई 3 घात। फिर इसका गुणा इसमें किया जाएगा तो प्लस और इसका माइनस तो माइनस हो गया। फिर संख्याओं का गुणा तो 3 दूना हो गया 6, यक्स यहाँ है, यहाँ कोई यक्स नहीं है तो ऐसे लिख दिया गया ये आपका, तो 6x² माइनस 6 हो गया। तो इस तरह से हम अगर 2 पद और 1 पद रहे तो उनका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि 2 अगर पद हो, देखिए अधिकतर आपको जरूरत पड़ती है इनका 5x - 2, तो इनका हम गुणा कैसे करेंगे? तो देखिए एक बार इसका दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका एक बार हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पहले गुणे के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो गुणे के रूप में लिखेंगे तो 5x - 2 और एक बार -3 को हम लिखेंगे 5x - 2, यानी इसका गुणा एक बार दोनों में, फिर इसका भी गुणा एक बार दोनों में किया जाएगा। तो अब इनको अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से बन गए और ये भी उसी तरह बन गए, तो मल्टीप्लाई सेम किया जाएगा। तो पहले चिन्हों का गुणा, तो इसका भी प्लस इसका भी प्लस, तो 2 पंछे 10, x की घात 1 और x की घात 1, x की घात हो गई 2। फिर इसका इसमें किया जाएगा तो प्लस और माइनस हो गया माइनस, फिर 2 का 2 में होगा तो 4, यहां यक्स है यहां यक्स नहीं है तो ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर इसका एक बार इसमें करो, तो यहां पहले है माइनस यहां है प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 बचे हो गया 15, यहां यक्स नहीं है यहां यक्स है तो लिख दिया गया। अब -3 का गुणा -2 में करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 दूना हो गया 6, ये कुछ आ गया। अब गुणा करने पे जो आ जाए उसमें हमको देखना होता है कि कोई सजाती पद है कि नहीं है। अगर सजाती पद होता है तो जुड़ घट जाएगा, तो ये दोनों सजाती पद हैं। तो देखिए 10x², ये दोनों सजाती पद हैं, चिन्ह इनका समान है, तो चिन्ह समान है तो जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता। तो 15 4 हो गया 19 और ये हो गया x और यहां हो गया +6, तो ये आपका आया आंसर। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आज बीजगणित बच्चों एकदम बेसिक से हम बताए हैं, तो जिनको भी प्रॉब्लम अभी तक आ रही थी अगर वो वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि आज के बाद उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़े क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तो धन्यवाद।